नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। खेतों में काम कर रहे युवक पर जंगली भालू ने किया हमला, बुरी तरह घायल। पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर ग्रामीणों ने लिया जंगल बचाने का संकल्प। झमाझम बारिश से किसान भाइयों के चेहरे खिले, पर शहरी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त। और 114वीं शहादत दिवस पर याद किए गए वीर अमर शहीद खुदीराम बोस। और सोनारी में हुए अजय साव हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता मनीष सिंह ने अदालत में किया आत्मसमर्पण। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक स्थानों यानी जंगल पहाड़ों पर मनुष्य द्वारा कब्जे का साइड इफेक्ट भी अब देखने को मिल रहा है। पश्चिम सिंहभूम के हाटगमरिया में एक जंगली भालू ने खेतों पर काम कर रहे युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वन्य जीवों के प्राकृतिक घरों जैसे जंगल पहाड़ों पर मानव जाति द्वारा लगातार अतिक्रमण और कब्जे से अब ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं जब जंगली हाथी या तेंदुए या भालू द्वारा गांव में घुसकर हमले किए जाते हैं। जमशेदपुर से सटे पश्चिम सिंहभूम के हाटगमरिया इलाके में भालू ने एक युवक पर हमला बोल दिया। हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि घटना हाटगमरिया के बलियाडी थाना अंतर्गत बीचापुरू गांव का है, जहां राम चांपिया नामक युवक पर भालू ने हमला बोल दिया। युवक सुबह लगभग 7 बजे अपने खेत में काम करने गया था। इस बीच जंगली भालू ने उस पर हमला बोल दिया। युवक ने भागने का भी प्रयास किया था, पर वो असफल रहा और भालू ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। युवक की चिल्लाहट को सुनकर आसपास के ग्रामीण खेतों में पहुंचकर भालू को खदेड़ा, जिसके बाद उसकी जान बच सकी। सोनारी में गत 29 जुलाई को हुए अजय साव हत्याकांड का मुख्य आरोपी मनीष सिंह ने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मनीष पर आरोप है कि उसने हत्या की सुपारी दी थी। सोनारी थाना अंतर्गत सी रोड में मनीष साव की हत्या करने के मुख्य आरोपी मनीष सिंह ने शुक्रवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। पुलिस के दबाव में आकर उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। मनीष ने ही अजित की हत्या की सुपारी दी थी। मनीष ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान भी जारी किया है। 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में उसने बताया कि उसने अजय की हत्या नहीं की है। इस मामले में उसे फंसाया गया है। हत्या में सोनारी का बबन राय शामिल है। बबन कई तरह के अवैध कार्यों में लिप्त है, जिसका उसने विरोध किया था। इसी कारण से बब्बन ने उसे फंसा दिया है। घटना के वक्त वो अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर था। उसे पुलिस और न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि पुलिस इस मामले की जांच करे। आपको बता दें कि 29 जुलाई को सी रोड में अजय साव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 6 अवैध हत्यारों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जुगसलाई पांडे कॉलोनी निवासी सन्नी सिंह, आदित्यपुर माझी टोला निवासी रोहित मिश्रा, जुगसलाई गौशाला नाला रोड निवासी संजीव मिश्रा उर्फ भोलू, टकलू लोहार, टुनटुन यादव के अलावा अन्य शामिल है। जबकि आरोपी रंजित ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी लक्ष्मी साव के बयान पर मनीष सिंह, रंजीत झा, दीपक सिंह, राहुल, नदीम, फरहान खान, सैंकी गोयल, गुड्डू गोस्वामी, राजा सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थाना कांड संख्या 111/2021 में सरेंडर की। मर्डर केस था किसका था? इनका नाम आया कि इन्होंने मर्डर करवाया, लेकिन इनका कहना है कि हम निर्दोष है, हमको फंसाया गया है। देखिए, मेरा नाम मनीष सिंह हुआ, मैं जुगसलाई निवासी हूँ। 29 जुलाई की सुबह सोनारी थाना अंतर्गत अजय साहब टिंकू की हत्या हुई थी। उसमें मुझे निर्दोष फंसाया गया। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है, मुझे फंसाने का मुख्य कारण यह है कि बबन राय जो कि सोनारी निवासी है और एक पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसके जुड़ा हुआ है और उसने मुझे इसलिए फंसाया इस केस में कि उसके द्वारा शहर में अवैध धंधा किया जाता था, जिसमें मुख्य रूप से सट्टा और जुआ इसका कारोबार किया जाता था और उन जुआ कारोबारियों को संरक्षण देता था।
जिसका मैंने विरोध किया। इसी कारण बबन राय ने मुझे जानबूझकर इस केस में फंसा दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रकृति और जंगल बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए ग्रामीणों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर एक संदेश दिया, साथ ही हर हाल में जंगलों को बचाने का संकल्प भी लिया। रक्षाबंधन के मौके पर उपेंद्र नाथ सरदार और गांव के लोगों ने जंगल को बचाने के लिए पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा और जंगल बचाने का संकल्प भी लिया। वहीं उपेंद्र नाथ सरदार और स्थानीय लोगों ने कहा कि जंगल को बचाने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं और लोगों से भी ऐसा करने के लिए विधानसभा के अंतर्गत केरवाड़ी में पंचायत में आज जारी आज रक्षाबंधन के जो अवसर पर पेड़ों को रक्षा करने का ग्रामीणों के साथ सपोर्ट लेने का एक अवसर मिला। आगे पूरा 8 साल के बनते लोग 8 साल देर से ही सही पर लगातार हो रही झमाझम बारिश ने एक तरफ किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया है, पर शहरों की बात करें तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और हर तरफ जलजमाव ने शहर की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। लगातार 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि बारिश ने किसानों के चेहरे को खिला दिया है। 2 दिनों से शहर में हो रही बारिश से आम लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद भी इस बारिश में शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। हालांकि इस मूसलाधार बारिश फुटपाती दुकानदारों को काफ़ी परेशान किया है, मगर एक ओर देखी जाए तो बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं और वे रोपनी में जुट गए हैं। शहादत दिवस के अवसर पर आम से लेकर खास लोगों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। मानगो खुदीराम बोस चौक का नवीकरण होने के कारण शहीद की प्रतिमा को मानगो स्थित बंग बंधु संस्था के कार्यालय में तत्कालीन नगरपालिका के कार्यालय अभियंता ने रखवाया था, जहां शहीद के बलिदान दिवस पर सभी ने पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, भाजपा तथा झामुमो नेताओं एवं कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने पहुंचकर वहां शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। का शहर में पहले आउटलेट का टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने उद्घाटन किया। टाटा ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ब्रांड क्रोमा के शहर के पहले आउटलेट का उद्घाटन गुरुवार को टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने किया। इस दौरान क्रोमा इंफिनिटी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। वैसे पूर्वी भारत का दूसरा आउटलेट जमशेदपुर में खोला गया है। वैसे इस आउटलेट में तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं कई घरेलू इस्तेमाल के सामान उपलब्ध होंगे। टाटा ग्रुप की एक कंपनी देश भर में फैली हुई है। इसका उद्घाटन टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने फीता काट कर किया। इस दौरान क्रोमा के अधिकारियों ने कहा कि देश में 90 शहरों में क्रोमा के आउटलेट है। उन्होंने कहा कि क्रोमा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी इकट्ठा कर इसे रिसाइकल करती है। And he always promises that more and more Tata companies will be here and should be here. And I think in the last few years we've had Trent open here, we've had Big Basket, we've had 1MG, and we've had you. And I think all of them have had great success after coming here, and I'm sure you will also have that success as you mentioned, you've seen in the last few weeks. For all of you who are here, I think Croma has been one of the more exciting stories for the Tata Group. It's had an outstanding trajectory over the last few years, and it's really a matter of great pride. मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में जूनियर सीनियर स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। प्रतियोगिता में 20 जिलों से कुल 180 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मोहन आहूजा स्टेडियम में झारखंड बैडमिंटन जूनियर एवं सीनियर स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन 12 अगस्त से शुरू हुआ। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 14 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 225 मैच खेले जाएंगे। चैंपियनशिप में राज्य के कुल 20 जिलों से 180 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वैसे आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ईस्ट जोन टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसके लिए 24 प्रतिभागियों का चयन भी किया जाएगा।
संकट मोचक कला संस्था द्वारा 14 अगस्त को शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। शहर में संगीत प्रेमियों को शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। देश के कई प्रख्यात शास्त्रीय संगीतज्ञ यहां पहुंचकर अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजकों के अनुसार आज के युवा वर्ग शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लिए बिना ही आगे बढ़ने की रुचि रखते हैं, जिससे आगे चलकर उनका करियर समस्याओं से घिर जाता है। इस कारण शहर के कलाकार शास्त्रीय संगीत को सीखे और समझे, इस उद्देश्य को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है। श्री संकट मोचन कला संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम 14 अगस्त को जमशेदपुर में राम मंदिर के समीप हमारा जो त्रिवेदी सभागार है इसमें आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्योक्ता जो है वो हमारा हरप्रसाद मुखर्जी, अमिताभ सेन और उनको सहयोग कर रहे हैं हमारा जमशेदपुर म्यूजिक सर्कल के अध्यक्ष अनिरुद्ध सेन, और ख़ास करके इनका जो सहयोग है हमारा अखिलेश जी का भी है। काशीडीह हाई स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी की थीम पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। काशीडीह हाई स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की आज़ादी की थीम पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां केजी से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों अपने देश की आज़ादी का महत्व समझे और देश के वीर सपूत की बलिदानियों को याद रखकर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत रखे, इसको लेकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र देश के वीर सपूतों की वेशभूषा में प्रतियोगिता में शामिल हुए। स्कूल प्रबंधन के अनुसार इस तरह के आयोजन से स्कूली छात्रों में देश प्रेम की भावना बढ़ती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को हमारे छोटे बच्चे भी समझे और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि क्यों देते हैं हम सब, इस विषय को हमारे छोटे बच्चे भी बहुत गंभीरता से लें। इसीलिए हमने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता केजी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को के लिए ऑर्गेनाइज किया था। परमहंस स्वामी निगमानंद सरस्वती के 142वें आविर्भाव उत्सव के तौर पर कदमा एसीसी क्लब हाउस में भक्तों ने धूमधाम से मनाया। क्या हो रहा है? मेरा नाम है सुब्रत कुमार बोस। आज क्या हो रहा है? आज हम लोग का जो गुरुजी हैं, हम लोग हरिसर आश्रम से हम लोग रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से हम लोग चारों तरफ हम लोग का आश्रम है। इस आश्रम से हम लोग जमशेदपुर का जो हम लोग सरता आश्रम है, यहाँ से हम लोग 142तम जन्म शतवार्षिकी हम लोग मना रहे हैं। हम लोग हर साल मनाते हैं। हम लोग उद्देश्य यही है, गुरुजी बोल के गए थे, जीव सेवा में शिव सेवा करें। हम लोग जीव सेवा में शिव सेवा करते हैं। आज भी हम लोग नर नारायण सेवा करके आए हैं। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हम लोग का प्रभाती कीर्तन हुआ है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on.
शरीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.